दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर 11 फरवरी को होना है और साथ ही पीसीएस की वैकेंसी भी आ गई है, उसको अभी लक्ष्य हम लोग को लेके चलना है। तो 425 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हो चुका है भारत के भूगोल पर। आज हम 426 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और शानदार प्रश्नों के साथ शुरू होगा हमारा शानदार सेशन आज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फटाफट से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और कोशिश करिए कि आप लोग साथ में आंसर देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में। ये सिक्के लिख गया है तो ये सिक्किम होगा। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? खोपाली, पाईकारा, मेटूर, सिद्राबाग। तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है वो है आपका सिद्राबाग। बात समझ में आ रही है? भारत का सबसे जो पुराना जल स्टेशन है उसका नाम क्या है? सिद्राबाग। ठीक है, कौन सा? सिद्राबाग। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर, शारदा नदी पर, गंगा नदी पर या रामगंगा नदी पर? तो कालागढ़ बांध जिस नदी पर बना हुआ है वो बना हुआ है आपका रामगंगा नदी पर। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या ब्यास नदी? तो पोंग बांध जिस नदी पर बनाया गया है वो है आपका ब्यास नदी पर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये व्यास नदी पर। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपकी है 450 मीटर की। ठीक है, 450 मीटर की। और अगर ये किस राज्य में है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी एचपी। चलिए, मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, मनसी नदी पर, पार्वती नदी पर या खरी नदी पर? तो मेजा बांध का जो निर्माण हुआ है वो कोठारी नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर हुआ है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो महात्मा गांधी सेतु जो स्थित है वो आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, स्थित है बिहार में स्थित है, कि बिहार में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो ये बिहार में पड़ता है और औपचारिक रूप से इसे कब खोला गया था? तो ये 1982 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1982 में खोला गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो ये आपके चेनाब नदी पर है दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। महाकाली संधि निम्नलिखित में भारत और किस देश के बीच है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो महाकाली संधि भारत और जिस देश के बीच में है वो है आपका नेपाल के बीच। तो महाकाली संधि किन देशों के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीठे पानी की काल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो स्थित है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किसी एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? यानी ऐसी कौन सी घाटी परियोजना है जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है? चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना। तो ये जो परियोजना है वो आपकी चंबल घाटी परियोजना है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और चंबल घाटी परियोजना जो है अगर हम बात करें तो किन राज्यों के बीच में है? तो इसको भी याद रखिएगा, वो आपके राजस्थान और किसके बीच में है? राजस्थान और एमपी के बीच में, यानी कि राजस्थान और
मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, यानी ये दो जो राज्य हैं ये लाभान्वित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुहेल नदी परियोजना स्थित है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जिसमें सुहेल परियोजना स्थित है वो स्थित है आपके किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। बताइए सुहेल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सुहेल नदी परियोजना जो स्थित है वो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, यानी समर्थन नहीं करता था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो भारत में सहकारी कृषि का विचार का समर्थन नहीं करते थे वो आपके कौन थे? तो वो आपके थे चरण सिंह। कौन थे? चरण सिंह। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में कृषि को समझा जाता था, भारत में कृषि को क्या समझा जाता था? जीविका उपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार या एक उद्योग। तो भारत में कृषि को समझा जाता था जीवा जीविका उपार्जन का एक साधन माना जाता था। किसका साधन माना जाता था? जीविका उपार्जन का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मांगों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, कृषि प्रयोग के लिए अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो धारणी कृषि का जो अर्थ होता है वो क्या होगा? वो होगा आपका भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं सात खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जी को भी। तो मिश्रित कृषि जो सम्मिलित होती है वो होती है आपकी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? लोबिया, ढेंचा, मूंग, सनई। तो नई सुधारी गई ऊसर में जो हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल होती है वो आपकी कौन सी होती है? ढेंचा होती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है केरल तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना में या विदर्भ में। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है आपके तमिलनाडु तट में। कौन से तट में पाया जाता है? तमिलनाडु तट में पाया जाता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो भारत में चालू जोतों का जो सबसे बड़ा औसत आकार है वो आपके राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है दोस्तों, राजस्थान राज्य में है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त क्रांति से। तो देखिए हरित क्रांति तो गेहूं से हो गई, श्वेत क्रांति किससे हो गई? अंडे से हो गई, नीली क्रांति किससे हो गई? बता सकते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, ऑप्शन बताइए, मैसेज कमेंट करिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध जो है वो उपरोक्त सभी से होगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हरियाली एक नई योजना है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। तो हरियाली जो एक नई योजना है वो दोस्तों क्या है? बंजर भूमि के विकास की एक विधि है। ठीक है, यह एक योजना है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सही कूट का चयन करना है। गोल्डन फाइबर, जूट। चलिए आगे इसका मिलान कर लेते हैं। तो गोल्डन फाइबर क्या है? गोल्डन फाइबर किस लिए है? क्रांति के बारे में बताना है, उस क्रांति के संबंध बताना है कि उस क्रांति के संबंध किससे है। तो देखिए गोल्डन का जूट से है, सही है। सिल्वर का किससे है? कपास से है। पीली का सरसों से है। देखिए आपका क्वेश्चन आंसर मिल गया लेकिन आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्रांति का संबंध किससे है? क्रूड ऑयल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में सही कूट का चयन करना है। तो 1 2 3 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। काफ़ी बोर्ड बेंगलोर,
रबर बोर्ड गुंटूर, चाय बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड कलकत्ता। आइए देखते हैं कि कौन सा बोर्ड किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन सा बोर्ड किस चीज़ के लिए जाना जाता है, बात समझ में आ रही है? यही आपको बताना है कि कौन सा बोर्ड किस चीज़ के लिए जाना जाता है। चलिए, तो देखिए, काफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है, सही है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में है। आइए मिलान कर लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है, सही है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कहाँ है? तो चाय बोर्ड आपका कलकत्ता में है और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे? 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 कहाँ है? बी पे है। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक और उपरोक्त सभी। तो भारतीय कृषि में न्यून उत्पादकता का कारण जो है वो दोस्तों ये सभी होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव जो महसूस किया गया है दोस्तों, वो किसमें किया गया है? आपके गेहूं के उत्पादन में। किसमें किया गया है? गेहूं के उत्पादन में किया गया है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का शानदार सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और पढ़ते रहिए, अभी से तैयारी करते रहिए, लक्ष्य बना लीजिए उसको, पढ़ते रहिए, मंजिल आपको ज़रूर हासिल होगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब का सिलेक्शन हो। मेहनत करते रहिए इसी तरह से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ही ज़्यादा दहाड़ता है दोस्तों। तो अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, अपनी मेहनत को उसी तरह आप बरकरार रखिए, करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी से मेहनत करते चलेंगे तो एक दिन धीरे धीरे, देखिए इकट्ठा कोई चीज़ नहीं तैयार होता, धीरे धीरे तैयार करके चलेंगे। तो देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनको भी पढ़िए। मैं नहीं कहता कि आप, हो सकता हो मुझसे अच्छे भी पढ़ाने वाले हों, उनके पास अच्छा टॉपिक हो या अच्छे क्वेश्चन हो, उनको भी पढ़िए। आप जहाँ से मिले आप उसको पढ़ते चलिए। और जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ, ये आपके पूर्व अवलोकन पर आधारित है। आए हुए प्रश्नों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, तो इसको भी पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आएगा और आता रहेगा। आपका प्यार इसी तरह बना रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। हमारा उद्देश्य ही है कि आपकी सफलता हो, यानी आपको सफलता हासिल हो। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। जो मेरे नए चैनल पे विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।